नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। निवर्तमान पार्षद जहां अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में है, तो वहीं पार्षदी चुनाव में उतरे नए चेहरे विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 40 पीट बाजार से निवर्तमान कांग्रेस पार्षद सुहेल अख्तर की धर्मपत्नी अंजुम कांग्रेस से पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। निवर्तमान कांग्रेस पार्षद सुहेल अख्तर की कांग्रेस में सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताकर उनकी धर्मपत्नी अंजुम को कांग्रेस पार्टी का पार्षद प्रत्याशी बनाया है। वहीं सुहेल अख्तर ने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का आभार प्रकट किया और कहा कि एक बार फिर वार्ड नंबर 40 पीट बाजार की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अंजुम को जीतकर नगर निगम में पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो जनता की सेवा की है, उसका फल एक बार फिर जनता देने को तैयार है और वह वार्ड नंबर 40 पीट बाजार में विकास करते आए हैं और आगे भी उनका लक्ष्य चहुमुखी विकास कराना ही होगा। विश्वास जताया और मेरी पत्नी श्रीमती अंजुम को वार्ड नंबर 40 से प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार मैं पार्षद रहा 5 साल, मैंने बहुत विकास कार्य किए वार्ड के अंदर, बिजली पर, पानी पर, सीवर लाइन, सफाई व्यवस्था, झाड़ू का, नाली का बहुत ध्यान हमने रखा। लोगों की पेंशनों पे हमने बहुत फोकस रखा, पेंशनें बंधवा के दी। हमने जो है आयुष्मान कार्ड बनाए 1300, आयुष्मान के साथ साथ हमने श्रम कार्ड भी बनाए 800। तो ये सब वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 40 के अंदर काम किया और वार्ड के अंदर हमने एक सेवक के रूप में काम किया। सेवक के रूप में काम करने का हमें जो बदला मिला, आज जनता वार्ड नंबर 40 की ये कह रही कि आपको आने की भी जरूरत नहीं हमारे पास। ये 15 दिन का जो काम है, जनता का कहना है ये 15 दिन हम आपकी चुनाव की देखरेख करेंगे। और मैंने भी उनसे ये कहा कि अगर ये 15 दिन आप जिम्मेदारी बाखूबी, मुझे लगता है कि उठाएंगे, जरूर जनता उठाएगी। और ये जनता के हैं 15 दिन, जनता मुझे देगी 15 दिन और फिर 5 साल जनता को, जिस तरह मैंने पुराने 5 साल जनता के नाम करने का काम किया था, इसी तरह आगे भी ये 5 साल भी जनता के लिए मैं ही काम करूंगा। और जो विकास कार्य बीजेपी की सरकार होने के चलते, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे, एमपी बीजेपी के थे, तो हमको फंड नहीं मिल पाया और फंड न मिलने से हमारे बहुत से कार्य जो थे वो जो है लंबित पड़े हैं। इस चुनाव के बाद जब 25 तारीख को गिनती हो जाएगी, इस चुनाव के बाद निश्चित वो सारे काम, जो पेंशनें रुकी हुई हैं, जो भी काम है, नाली, सड़क, पुलिया का जो भी कार्य है, उसी तरह 5 साल की तरह, जिस तरह पहले चल रहे थे, 5 साल की तरह दोबारा मैं वादा करता हूँ उसी तरह चलेंगे। और वार्ड के अंदर स्वच्छ साफ वार्ड हम बनाएंगे और विकास की गंगा वार्ड के अंदर बहाएंगे। यही हमारा मकसद है, यही जो है हम करें। अच्छी बात के रूप में हम जनता को इस बार हम जो है दवाइयों के जो कैंप हम 5 साल में लगाते थे, वो कैंप हम निरंतर, एक डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन हफ्ते में 2 बार हम बिठाने का काम करेंगे, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ और लोगों के जो इलाज हैं वो मुफ्त होंगे। और मोहल्ला क्लिनिक जैसे होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक हम खोल लेंगे अपने वार्ड के अंदर, जिससे कि आम जनता को, गरीब जनता को दवाइयों के लिए अपने पैसा खर्च ना करना पड़े और अस्पतालों की तरफ ना भागना पड़े। यहीं पर उसका कैंप लगाया जाएगा और कैंप लगा के काम किया जाएगा। अच्छा सुहेल भाई, एक मतदाताओं पे मैं मानता हूं कि मतदाताओं पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है। बड़े बड़े लीडर जो यहाँ की मलाई खाकर जब केंद्र में चुनाव हो रहा था, तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर दिया उन्होंने, और एमपी के चुनाव में वो जो है बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था उन्होंने। इस बार भी इस नगर निगम के चुनाव में, ये तो एक छोटा सा मोहल्ले का चुनाव है, इस नगर निगम के चुनाव में जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, मलाई खाने के बाद छोड़कर चले गए, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, आप देख लेना ये बात। और जो है कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी
इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा से गरीब, मजलूमों, बेसहाराओं की, यतीम मिस्किनों की और महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की पार्टी रही है और इस पार्टी को बढ़त मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यक्तियों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब शांतिपूर्वक, जिस तरह से चुनाव चल रहा, आचार संहिता लगी हुई है, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और माहौल को समझते हुए, क्योंकि जो और अदर पार्टियां हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, निरंतर इस तरह की नारेबाजी हो रही है जिससे कि माहौल खराब हो। हम अपने कार्यकर्ताओं को, वार्ड वासियों को और पूरे नगर निगम वासियों को, हमारी मेयर अमेश जी लड़ रही, पूरे नगर निगम के और पूरे हरिद्वार नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी हमारे वार्ड हैं, मैं कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों से अपील करूंगा कि वार्ड नंबर 40 के साथ साथ वो अदर वार्ड में भी चुनाव प्रचार में मतलब नरमी से चुनाव प्रचार करना और जनता को अपने काम की उपलब्धियां गिनानी है और जाकर ये कहना है कि भाई हमने जो काम किए उस काम के आधार पे हम वोट मांगना है और आगे भी वही काम हम निरंतर करते रहेंगे जनता के लिए।